कॉन्जरिंग 3 का ट्रेलर आए और रिमिता आपसे कुछ शेयर ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूँ रिमिता और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्जरिंग 3 का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए जानते हैं कि कॉन्जरिंग 3 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है और इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें दिखाई जा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम हॉरर फैंस इतने साल से वेट कर रहे थे कि कॉन्जरिंग 3 हमें थिएटर में देखने को मिले और होपफुली हम फैंस की इच्छा इस बार पूरी हो जाएगी, जहाँ पे हम वापस अपने फेवरेट एड और लॉरेन वॉरेन को स्क्रीन पे देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस रोल को निभाया है पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने, और ये कपल कॉन्जरिंग 1 से हमारा ऑन स्क्रीन फेवरेट कपल बन गया है। कॉन्जरिंग 3 की कहानी हमें 1981 के समय में ले जाएगी, जहाँ पे एरन जॉनसन पे अपने मकान मालिक एलन बोनो की हत्या का केस चला था। ये इतिहास का पहला केस था जहाँ एड और लॉरेन वॉरेन ने कोर्ट में डिमोनिक पोजेशन के एग्जिस्टेंस को साबित करने की कोशिश करी थी, और कोर्ट में ये बताया गया कि एरन जॉनसन एक डेमोनिक पोजेशन के इन्फ्लुएंस में था, जिसकी वजह से उसने अपने मकान मालिक एलन बोनो की हत्या कर दी थी। एरन जॉनसन और डेबी ग्लेडसेल एक कपल थे जो कि एंगेज थे। डेविड डेबी का छोटा भाई था और कुछ ही समय बाद डेविड पोजेस्ड हो गया था। इसमें हमें एरन जॉनसन पे चले केस को भी देखने मिलेगा, और जो छोटा बच्चा इसमें हमें दिखाया गया है वही है डेविड, जिसपे 43 डीमंस का कब्जा था। जिस वक्त डेविड पोजेस्ड हुआ था वो 11 साल का था, और एरन जॉनसन हमेशा डेविड के साथ रहा करता था ताकि डेविल उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके। एरन जॉनसन ने इन डीमंस को चैलेंज कर दिया था कि वो डेविड को छोड़ के उसको ले ले, और उन्हीं में से एक डीमंस ने एरन जॉनसन को पोजेस कर लिया, जिसकी वजह से उसने एलन बोनो की हत्या कर दी थी। और कोर्ट में एरन जॉनसन ने ये कहा, एलन बोनो की हत्या दरअसल उसने नहीं बल्कि उसके अंदर हावी डेविल ने करवाई है, और तभी से इस केस को डेविल मेड मी डू इट नाम से जाना जाता है। फादर डेनिस ने इस केस के बारे में लॉरेन को बताया था आयरलैंड जाने से पहले। एड और लॉरेन को लगा था कि डेविड के अंदर एक ही डेविल है जिसको ये लोग द बीस्ट बुलाया करते थे, लेकिन एड ने खुद अपनी आंखों के सामने 40 डेविल्स की छवियों को अपीयर और डिसअपीयर होते देखा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कपल को पता चल गया है कि इस बार जो केस उनके सामने आया है वो दूसरों से एकदम अलग है, और इनका सामना बहुत ही ताकतवर डेविल से हुआ है। और ये केस कोई आम डेविल पोजीशन का केस नहीं बल्कि एक सैटानिक केस है, जिससे कुछ ओकल्ट की एक्टिविटीज भी जुड़ी हैं, जैसा कि ट्रेलर के एक सीन से आपको साफ दिखता है जब लॉरेन कहती है कि ये एक चुड़ैल का जादू है। एक वक्त था जब इस केस में 6 प्रीस्ट को असाइन किया गया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक केस के लिए 6 प्रीस्ट, जिसमें से 3 वेटिकन से थे। जब डेविड पे पहला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया था तो वो फेल हो गया था। इसके बाद डेविड पे एक्सोर्सिज्म 9 सितंबर को परफॉर्म किया गया। आप जब इस ट्रेलर की शुरुआत के सीन को देखेंगे, ये वही सीन होगा जब एरन जॉनसन ने एलन बोनो की हत्या कर दी थी। एरन जॉनसन ने जब अपने मकान मालिक की हत्या करी थी तो उसके 2 घंटे बाद तक उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए हम एरन जॉनसन के कैरेक्टर को यहाँ बोलते ही सुन सकते हैं कि शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है। एड और लॉरेन वापस हमें इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखेंगे, जहां लॉरेन अपनी साइकिक एबिलिटी से वापस पास्ट में झांकेंगी और देखेंगी कि आखिर इस केस की जड़ क्या है और ये कहां से शुरू हुआ। डेविड ने बताया था कि जब उसने पहली बार स्पिरिट को देखा था तो वो उसे एक बूढ़े आदमी के तौर पे दिखी थी, और इस ट्रेलर में भी हम कुछ वैसा ही देखते हैं जब एक हाथ बेड से निकल के डेविड को पकड़ लेता है। अब इस ओल्ड मैन का अपीयरेंस कैसा दिखाया जाता है और कितने वक्त तक ये रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस केस की मेन रूट विचक्राफ्ट को बताया गया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि रियल केस में क्या हुआ था, लेकिन फिल्म में इस विचक्राफ्ट के रीजन को कैसे दिखाया जाता है और इसमें कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं और आखिर इस फैमिली के साथ क्या हुआ था, ये देखना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब लॉरेन इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। इस ट्रेलर में एक डायलॉग हमें सुनने मिलता है कि वो वापस वही कर रही है, यानी पास्ट में भी पहले कुछ हो चुका है जो इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा। अब इसका लिंक हमें कॉन्जरिंग 1 और 2 से रिलेटेड देखने मिलेगा या नहीं, ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आपको याद होगा कॉन्जरिंग 2 में हमें वैलेक एंटिटी दिखाई गई थी जिसने एड को लॉरेन से अलग करने की कोशिश करी थी, और इसमें भी सेम हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब लॉरेन ऊपर एक चोटी से गिर जाती है। यानी साफ है कि इस बार भी ये ताकत इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन इस बार सैड न्यूज ये है कि इस मूवी को जेम्स वॉन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनकी जगह ये मूवी डायरेक्ट
डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल चेव्स, जिन्होंने कर्स ऑफ ला लोरना डायरेक्ट की थी। हालांकि मैं चाहती थी कि इस मूवी को भी जेम्स वॉन ही डायरेक्ट करें। कॉन्जरिंग 3 को कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की अभी तक की डार्केस्ट फिल्म बताया जा रहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये मूवी रिलीज हो और मैं इस मूवी को देखूं और जान पाऊँ कि क्या ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे डार्केस्ट मूवी है। क्या कॉन्जरिंग यूनिवर्स की ये मूवी यानी कि कॉन्जरिंग 3 हमें वापस एक हिट हॉरर मूवी देगी या इस बार भी ऑडियंस को निराश होना पड़ेगा। मैं एड और लॉरेन वॉरेन को तब से जानती हूँ जब शायद इंडिया में किसी ने इनका नाम तक नहीं सुना था और मैं इनके केसेस को बहुत पहले से जानती आई हूँ। मैं इस केस की रियल स्टोरी तब से जानती हूँ जब मैं स्कूल में थी, इसीलिए मैंने अपने चैनल यानी हॉरर आर की शुरुआत इसी केस से की थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन मेरे फेवरेट हैं और इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिवेशन भी मुझे लॉरेन वॉरेन से ही मिला था। हालांकि ये केस मैं बहुत पहले से जानती हूँ और इस केस की रियल स्टोरी और उनसे जुड़ी डिटेल्स भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहाँ सारा सीक्रेट रिवील करके आपका एक्साइटमेंट खत्म नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप इस केस की रियल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस केस की रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो डेविल्स रॉकिंग चेयर वाला देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने एक डेविल्स रॉकिंग चेयर के बारे में बताया था। डेविड उस चेयर पे बैठा था जब उस पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था और लॉरेन ने डेविड को लेविटेट होते देखा था। हालांकि ट्रेलर के एक सीन में हम डेविड को टेबल पे लेटा हुआ देखते हैं, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उस डेविल्स रॉकिंग चेयर को इस मूवी में दिखाया जाता है या नहीं, क्योंकि पूरी मूवी अभी हम लोग ने देखी नहीं है, तो ये कह पाना कि दिखाया गया है या नहीं ये सही नहीं होगा। क्या कॉन्जरिंग 3 में लॉरेन इस बार विचक्राफ्ट के इस डार्क सीक्रेट से पर्दा उठा पाएंगी या फिर इस बार ये डेविल इन दोनों को अलग कर देगा? क्या एड अपनी लव ऑफ द लाइफ लॉरेन को बचा पाएंगे? आखिर डेविड को उन डेविल्स से छुटकारा कैसे मिला? एरन जॉनसन का इस पे क्या असर हुआ और इन सब की जड़ क्या थी? हमारे इन सभी सवालों के जवाब आपके इन सभी सवालों के जवाब 4 जून को थिएटर में मिलेगा। हालांकि इस केस से जुड़ी और भी कई छोटी छोटी डिटेल्स है जिन्हें हम मूवी देखने के बाद डिस्कस करेंगे, तो अपने आप को रेडी कर लीजिए एक और अमेजिंग हॉरर मूवी देखने के लिए। मैंने आपसे इस केस के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था और इस केस से जुड़ी डिटेल्स भी शेयर करी थी, ताकि जब आप इस मूवी को थिएटर में देखें तो आप छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस कर सकें। तो आप इस मूवी को थिएटर में जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने उन डिटेल्स को नोटिस किया, क्या इसने रियल केस को जस्टिफाई किया और आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड है और आप इस मूवी से क्या उम्मीद करते हैं, ये आप मुझे नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो कॉन्जरिंग 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस केस से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की है वो भी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।